रहीम। तो आज हम डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है ये मैथमेटिकल मेथड की बुक में। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n मीन स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रहे कि जब हम डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हों तो स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटर्मिनेंट डिस्कस किए जाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स डिफाइंड नहीं हैं। एंड k इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इनमें से कौन सा ऑप्शन ये ठीक होगा। देखिए, हम इसको 3/3 के एक मैट्रिक्स के लिए देखते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ हम के को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी के होगा, यहाँ भी के मौजूद होगा, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, सो के और एक और एलिमेंट है। इसी तरह से यहाँ इस कॉलम में भी है और इस कॉलम में भी है, तो इट मीन हर कॉलम में के मौजूद है। अगर हम फर्स्ट कॉलम में से के कॉमन लें तो 1 टाइम के, सेकंड कॉलम में से भी के कॉमन ले सकते हैं और थर्ड कॉलम में से भी के कॉमन ले सकते हैं। इट मीन ये के क्यूब टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। तो ये तो तब है अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 हो। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो ये कह सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n क्रॉस n हो तो किसी भी स्केलर टाइम ए डिटर्मिनेंट इक्वल होता है स्केलर पावर n, क्योंकि उस मैट्रिक्स A में n कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम में से एक k कॉमन लेंगे तो k पावर 1, सेकंड कॉलम में से k कॉमन लेने से k स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये बन जाएगा k पावर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नंबर 2 है द डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स इज। अब देखिए, यूनिट मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी है। अगर मैं 3/3 के केस में डिस्कस करूँ तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखें, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। तो 1 1 और 1 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है I3 का डिटर्मिनेंट जो कि इक्वल होगा 1 के। इसी तरह ये तो 3 के लिए है। अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स लिया जाए तो उसके भी तमाम डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, तो हम ये कह सकेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ IN इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर 2 बी। नंबर 3 है कि डिटर्मिनेंट, अगर ये दो डिटर्मिनेंट्स हों, एक ये हो जिसका फर्स्ट कॉलम A11 A21 हो और दूसरे में भी फर्स्ट कॉलम यही रहे A11 A21, तो उनको ऐड करते हुए सिर्फ उनके दूसरे कॉलम्स को ऐड कर लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कॉलम सेम A11 A21 नीचे की तरफ कॉलम में, और सेकंड में इन दोनों कॉलम्स को ऐड किया गया है A12 प्लस B12 A22 प्लस B22। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रू है। ये डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है कि लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। A matrix obtained from A by deleting its ith row and jth column is again a matrix of order n-1। तो इसका ऑर्डर n-1 इसलिए क्योंकि उसमें एक रो और एक कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दिए गए हैं, वहाँ से निकाल दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो पहले n रोज़ थी तो अब n-1 रोज़ होंगी, और n कॉलम थे तो n-1 कॉलम होंगे। तो वो रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही, लेकिन अब उसका ऑर्डर n-1 होगा। तो ith रो और jth कॉलम को निकाल देने से जो हमारे पास पीछे एक मैट्रिक्स बचता है उसे कहा जाता है ijth माइनर ऑफ ए। समटाइम माइनर के लिए डिटर्मिनेंट भी लिया जाता है, लेकिन मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ की जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें माइनर को एक मैट्रिक्स से डिनोट किया गया। और नेक्स्ट नंबर 5 है कि लेट Mij बी द ijth माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। माइनर को इस तरह से Mij से डिनोट किया जाएगा। अगर 1 2 एलिमेंट का होगा, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर हो तो M12, और इस तरह से बाकी भी। देन ijth को फैक्टर ऑफ ए। को फैक्टर किस तरह से डिफाइंड है? को फैक्टर इक्वल होगा, को फैक्टर को अमूमी तौर पर यूँ लिखा जाएगा Aij, ये इक्वल होगा -1 पावर I प्लस j एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Mij। तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हम यहाँ माइनर को एज अ मैट्रिक्स ले रहे हैं, सम बुक्स में वो माइनर को एज अ डिटर्मिनेंट भी लेते हैं, तो वहाँ ये थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी ट्रू होगा। यहाँ से एक बात और भी पता चलती है कि अगर I प्लस जे इवन होंगे तो फिर
आई जेथ को फैक्टर इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई जेथ माइनर। नंबर 6 है कि लेट ए बी दिस मैट्रिक्स देन 3 को फैक्टर ऑफ ए, यानी 3 जो एलिमेंट है थर्ड रो और थर्ड कॉलम जहाँ पर मिल रहे हैं उस एलिमेंट के लिए क्या होगा। तो ज़रा ये देख लें कि यहाँ पर ज़ीरो होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसका को फैक्टर भी ज़ीरो होगा। तो A3 अकॉर्डिंग टू रूल ये इक्वल है -1 पावर 3 + 3 और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनर यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर 3 2 -1 4 5 2 2 1 5। इस डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट किया जाएगा -1 पावर 6 जो कि इवन है, सो 1 हो जाएगा। 3 और बाकी 25 -2 -2 इंटू 20 -4, डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर रहे हैं -1 इंटू 4 -10, तो ये होगा 3 इंटू 23 -2 इंटू 16 और -1 इंटू -6, तो ये इक्वल हुआ 9, 3 2 आर 6 -32 और +6, तो ये इक्वल हुआ 43। तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू है। इस तरह किसी भी दूसरे एलिमेंट के लिए भी को फैक्टर फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ सिर्फ बेसिक पर्पस ये था कि अगर एलिमेंट ज़ीरो हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका को फैक्टर भी ज़ीरो हो। नेक्स्ट नंबर 7 है कि इस डिटर्मिनेंट का क्या आंसर है। अब देखें 4/4 का डिटर्मिनेंट अगर हम इसे सॉल्व करने लगें तो काफ़ी सारी कैलकुलेशन करना पड़ेंगी। तो एक रिज़ल्ट है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जैसा कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है चूँकि इसके डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे ज़ीरो हैं, तो अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट उसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है 1 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद -1 एंड मल्टीप्लाई विद 3। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर होगा -15। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी ट्रू है। तो मुकम्मल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर 8, लेट AIJ बी एन n/n ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अभी हम जो बात डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर भी हो सकता है लोअर भी हो सकता है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स ए, ये ऑप्शन ठीक है कि A11 A22 A33 अप टू सो ऑन ANN, यानी ये वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। कोई भी है तो उसके ट्रायंगुलर है तो उसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। ये सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस डायगोनल, क्योंकि डायगोनल भी तो एक किस्म का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है, तो उनके लिए ये वैलिड है। नेक्स्ट नंबर 9 है, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4 देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये तो ज़रूरी नहीं होता कि हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके नेगेटिव डिटर्मिनेंट की इक्वल हो, वरना वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। नंबर 10 है, रो एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, आप उसे किसी भी रो से एक्सपेंड करें या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, लैप्लास एक्सपेंशन जिसे कहा जाता है, तो वो इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन ए। और कोशिश ये की जाती है कि डिटर्मिनेंट इवेलुएट करते हुए उस रो या उस कॉलम की मदद से एक्सपेंड किया जाए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो इन्वॉल्व हों, ताकि लेस कैलकुलेशंस करना पड़े। नंबर 11 है, फॉर एनी n/n मैट्रिसेस A एंड B वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A B। अब ज़रा यहाँ देखिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ A B रूल ये है कि दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B ये दोनों नंबर्स हैं, तो हम इनको कम्यूट करके लिख सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ A, और फिर हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ BA। तो ये याद रहे कि ज़रूरी नहीं होता कि AB और BA इक्वल हों, लेकिन उन दोनों के जो डिटर्मिनेंट हैं वो सेम होते हैं। तो ऑप्शन ए ट्रू है। नंबर 12 है, लेट A एंड B बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 6, यानी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 6/6 है, सच दैट AB स्क्वायर होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 144, यानी, और चलें ये डिस्कस कर लेते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो 72 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी वन ऑफ दिस। ये एक
क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे रिलेटेड 2-3 और प्रॉब्लम भी हैं जो कि आप बुक से देख सकते हैं। तो हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर डिटर्मिनेंट अगर लिया जाए तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर से डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर कैंसिल, इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं जो कि है 72 डिवाइडेड बाय 144 और एक ए डिटर्मिनेंट भी कैंसिल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2। ये ए डिटर्मिनेंट रहा है तो हमारा ऑप्शन बी ट्रू होगा। नेक्स्ट नंबर 13, फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ए की कोई भी पावर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव इंटीजर हो, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड पावर दैट वन। अगर m की वैल्यू 1 रखी जाए तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल है ए डिटर्मिनेंट इनवर्स। सो ऑप्शन सी ट्रू है। नंबर 14 है कि फॉर 2x2 मैट्रिसेस ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड। इनमें से कौन से, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। ये एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। प्रोडक्ट में तो ऐसा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं है। नंबर 2, ए प्लस बी डिटर्मिनेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर होल डिटर्मिनेंट। अभी हम ऊपर ये बात कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है कि पावर पहले लें या डिटर्मिनेंट के बाद लें सेम रहते हैं। ए प्लस बी होल डिटर्मिनेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर प्लस बी डिटर्मिनेंट स्क्वायर, तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ए प्लस बी डिटर्मिनेंट जो है उसको ज़रूरी नहीं है कि ए डिटर्मिनेंट प्लस बी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सके। और ऑप्शन डी है ए प्लस बी होल स्क्वायर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वन। देखें जब ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लेते हैं तो ये इक्वल नहीं होता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, तो इस वजह से ए प्लस बी होल स्क्वायर भी इक्वल नहीं होता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो यहाँ सिंगल ऑप्शन बी ट्रू है। नंबर 15 है कि ये डिटर्मिनेंट जो है ये किसके इक्वल है। अगर देखा जाए तो हम इसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं और एक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी भी मैं पहले चले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको हम ऐसा करें कि फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें सी से, तो ये बन जाएगा 0 माइनस ए सी बी सी। तो चूँकि हमने कुछ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिवाइड भी करेंगे। सेकंड कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई करें बी से तो ये बनेगा ए बी 0 एंड माइनस बी सी, तो आउटसाइड बी डिवाइड भी होगा। और थर्ड कॉलम को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस ए बी ए सी और 0 बनेगा, यहाँ आउटसाइड ए डिवाइड भी होगा। अगर अब हम इनको ऐड करें कॉलम वाइज, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ये बन जाएगा 1/a/b/c और डिटर्मिनेंट में यहाँ 0 0 0, बाकी दोनों वैसे ही रहेंगे। तो अगर किसी एक डिटर्मिनेंट में मुकम्मल एक कॉलम या एक रो 0 हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन ए ट्रू है। एक और तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं जो कि हम MCQ नंबर 16 के बाद देखेंगे कि इफ़ A इज़ एन n/n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड n इज़ ऑड देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल होता है 0 के। रीज़न क्या है, अगर हमारे पास A एक n/n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उससे मुराद ये होगा कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। ओके, यानी हम ये भी लिख सकेंगे कि A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। अब अगर हम डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ -A ट्रांसपोज। अब ये जो -1 है इसके साथ, क्योंकि -1 ही है ना, सिंगल माइनस मीन -1, ये कांस्टेंट है। MCQ नंबर 1 में हम देख चुके हैं कि जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतनी उस कांस्टेंट की पावर बाहर लिखी जाती है और इनसाइड लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अब -1 पावर n, चूँकि n
ऑड है तो -1 पावर n जो है वो माइनस में रहेगा, और A ट्रांसपोज चूँकि A स्क्यू सिमेट्रिक है, A ट्रांसपोज इक्वल है -A के, और वैसे ये प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, तो हम इसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू नेगेटिव डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर इसको हम दूसरी साइड पे लें तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0, और 2 से डिवाइड करने से हमें मिलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0। यानी ये प्रूफ हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स n बाय n का हो और n एक ऑड नंबर हो और मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो 15 में भी हम यही देख सकते हैं कि ये 3/3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका अगर ट्रांसपोज लें तो इसके नेगेटिव के इक्वल आता है, तो हम ये इस वजह से भी कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। नेक्स्ट नंबर 17 है, इफ ए बी सी आर डिफरेंट नंबर्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इन ऐसा कब एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए इनमें से ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। सिंगुलर मीन इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो देखिए कि अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिलने जा रहा है वो होगा 0 b c -b 0 -a -c a एंड 0। तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो ये इसके नेगेटिव के इक्वल होगा, तो और इसका ऑर्डर ऑड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिंगुलर है, और ये तब सिंगुलर है जब x की वैल्यू 0 हो। प्रॉब्लम नंबर 16 से मुतालिक था ये भी, बाकी वैल्यूज़ भी पुट करके देखी जा सकती हैं। नंबर 18 है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी -a होल डिटर्मिनेंट इक्वल होगा -a डिटर्मिनेंट। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं कि अगर वो ऑड होगा तो -a का जो डिटर्मिनेंट है जितना भी उसका है पावर, अगर वो n बाय n का है तो ये होगा -1 पावर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, और चूँकि n ऑड है इसलिए ये लिखा जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ऑप्शन बी ट्रू है। नेक्स्ट नंबर 19 है, इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सॉरी, यहाँ अल्फ़ा बीटा नहीं होने बल्कि ये a और b की फॉर्म में है, a b, और यहाँ a ओवर b है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। अगर ऐसा हो कि ये डिटर्मिनेंट 0 हो तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर -0 प्लस b इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये बनेगा 0 माइनस बी स्क्वायर और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बना a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं a ओवर b होल क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हम ये कह सकते हैं कि a ओवर b जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसी तरह यहाँ से ये भी देखा जा सकता था कि b ओवर a होल क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अगर ऑप्शन b ओवर a होता तो फिर हम ये बताते कि b ओवर a इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो ऑप्शन डी, ये क्यूब रूट है, सॉरी। नेक्स्ट नंबर 20 है कि इफ़ a इज़ एन n बाय n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। कि एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा। अब ज़रा देखिएगा कि मैट्रिक्स a इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a जो कि इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम a इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a एक नंबर है और a इनवर्स एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी दोनों साइडों का डिटर्मिनेंट ले लें तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, और अगर मैट्रिक्स a का ऑर्डर n बाय n हो तो ये वाला जो नंबर है ये जब यहाँ से डिटर्मिनेंट से बाहर जाएगा तो इसकी पावर भी n होगी, यानी हम इसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n, और यहाँ इनसाइड रह जाएगा इनवर्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट। अब इसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स।
सो दैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1। सो ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट नंबर 21 है कि लेट ए बी दिस मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 देन द वैल्यू ऑफ के इज। ज़रा देखें कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना है यहाँ पे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से हमें इसका डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो के 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 16k। अच्छा, अब हमें जो गिवन है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। So determinant of a square is equal to 16. Determinant of a square mean determinant of a whole square is equal to 16. Determinant of a की वैल्यू पुट करेंगे, so 16k whole square is equal to 16। तो ये बन जाएगा 16k इंटू 16k is equal to 16। तो एक 16 से तो 16 कैंसिल हुआ, हमें मिला 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। तो के की यहाँ पर दो वैल्यूज़ आई, प्लस माइनस 1/4, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए गए उनमें सिर्फ +1/4 है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है यहाँ।